नमस्ते। आज हम बल्ब क्रॉप्स की वेजिटेबल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि ऑनियन और गार्लिक हमारे कोर्स में है। ऑल बल्ब क्रॉप्स बिलोंग टू क्लास मोनिकोटिलिडी और फैमिली एलियेसी। मोनिकोटिलिडन क्लास में आता है और फैमिली इसकी एलियेसी, और इसका जीनस है एलियम। और जो बल्ब क्रॉप्स है उसमें लहसुन और प्याज प्रमुख है, जो कि भारत में प्राचीन काल से जिसकी खेती की जाती रही है। एलियम जो जीनस है इसमें 500 स्पीसीज आती है, जिसमें से केवल लहसुन और प्याज इम्पोर्टेंट है जिसकी खेती की जाती है। ये दोनों रबी के सीज़न में ग्रो करते हैं इसको, और सामान्यतः ये दोनों फसलों का लगभग मोर और लेस कल्चर प्रैक्टिसेज एक सी ही मानी गई है। प्याज और लहसुन है जो कंदों के साथ साथ, यानी इसके बल्ब के साथ साथ हरी पत्तियों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है, और दोनों ही काफ़ी मेडिसिनल औषधीय महत्व इसका रखते हैं। द इम्पोर्टेंट बल्ब क्रॉप ऑफ जीनस एलियम्स आर गिवन, बहुत सारी होती है, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से अपने पास 2 ही क्रॉप है, उन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ऑनियन, जिसका बॉटनिकल नाम है एलियम सीपा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट व्यावसायिक सब्जियों की फसल है भारत के लिए, और लगभग 0.49 मिलियन हेक्टेयर्स में इसकी कल्टीवेशन की जाती है, जिससे 4.9 मिलियन टन बल्बों का प्रोडक्शन होता है। यह सेकंड लार्जेस्ट ऑनियन बल्ब्स की पूरे विश्व में पैदा होने वाली फसल है ऑनियन की, और भारत का स्थान इसमें इन एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में पहला स्थान है भारत का ऑनियन प्रोडक्शन में। भारत में जो प्रांत जिसमें ऑनियन की खेती की जाती है, सबसे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान भी प्याज के उत्पादन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें से महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ये लीडिंग स्टेट है, जो टोटल प्रोडक्शन का लगभग 19% एरिया, टोटल जो क्षेत्रफल है उसका मोर देन 90% एरिया, और प्रोडक्शन का 23.13% अकेला क्षेत्रफल और उत्पादन में स्थान रखता है। इसके बाद में गुजरात का स्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है। इस तरह से भारत में प्याज की खेती की जाती है। गुजरात में भी इसका काफ़ी बड़ा एरिया है, पंजाब में है, हरियाणा में है, और द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनियन इंडिया इज़ ओनली 3.94 kg, यानी 3.94 किलोग्राम पर प्रति व्यक्ति ऑनियन का कंजप्शन है या ऑनियन का प्रयोग करता है। द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑनियन इन द वर्ल्ड इज़ अबाउट 35 मिलियन टन्स। पूरे विश्व में 35 मिलियन टन इसका प्रोडक्शन होता है, जिसमें से इंडिया, इसका 16% इंडिया उत्पादित करता है, और इसकी दुनिया में ऑनियन उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और पहला स्थान है चाइना का। महाराष्ट्र इसका लीडिंग स्टेट है, इसके बाद गुजरात और दूसरे स्टेट्स हैं जो इसके काफ़ी बड़ी मात्रा में प्याज की खेती की जाते हैं, और वेरी हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, प्याज का निर्यात भी काफ़ी बड़ी मात्रा में किया जाता है। लगभग जो 70% जो निर्यात है, जो फ्रेश वेजिटेबल्स में का जो निर्यात होता है, उसका 70% अकेला ऑनियन यानी केवल प्याज का निर्यात किया जाता है। अब इसकी जो फूड एनर्जी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाई जाती है, और प्रोटीन कंटेंट्स है, रिच इन कैल्शियम है, रिबोफ्लेविन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में प्याज में पाए जाते हैं। स्मॉल साइज ऑनियंस आर मोर न्यूट्रिशन देन लार्ज। कई बार हम देखते हैं कि जो बड़े आकार के प्याज होते हैं उसकी तुलना में छोटे आकार के प्याज काफ़ी न्यूट्रिशन पॉइंट रखता है। जब पंजेंसी इन ऑनियन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वोलाटाइल ऑयल। अब हमने देखा होगा प्याज में एक तीखापन होता है, वो उड़नशील तेल, वोलाटाइल ऑयल का मतलब होता है उड़नशील तेल, जिसका नाम है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, जिसकी वजह से प्याज में तीखापन पाया जाता है। और द रेड एंड येलो कलर, सामान्यतः प्याज लाल और जो पीला कलर पता है आउटर स्किन का ऑनियन का,
वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथोसायनिन एंड क्यूरेसिटिन्स। एंथोसायनिन का रेड कलर और क्यूरेसिटिन्स का येलो कलर की वजह से, क्यूरेसिटिन्स की वजह से येलो कलर होता है। प्याज में जो एंटी फंगल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। एंटी फंगल एक्टिविटीज़ जिसका करेक्टर होता है वो होता है ड्यू टू फिनोलिक फैक्टर, जिसमें कैटकोल CATECHOL कैटकोल नाम का जो फिनोलिक फैक्टर होता है उसकी वजह से एंटी फंगल एक्टिविटी जिसकी पाई जाती है। अब इसकी जातियों की बात करें, भारत में काफ़ी संख्या में इसकी जातियाँ रिलीज़ की गई है, जिसमें राजस्थान का भी अपना नाम है और हिसार से भी है और IIHR की भी है, पूसा की भी है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में इसकी जातियाँ निकाली गई है, आप स्क्रीन के देख रहे होंगे। अब इसका जो करेक्टर होता है वो होता है TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स जितना अच्छा होगा वही प्याज की जाति अच्छी मानी जाएगी। इसके साथ साथ है इसका ड्यूरेशन यानी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी, वो भी एक करेक्टर होता है इसमें। तो ये इसकी वजह से काफ़ी जाती हैं। जैसे पहले जो रेड वैरायटी है जिसका लाल रंग होता है, हिसार 2 CCSHU हिसार से निकली गई जाती है। ये 300 क्विंटल तक उपज है इसकी और 11.5 से 13.9 इसका TSS। कल्याणपुर रेड राउंड ये भी एक अच्छी जाती है जिसका TSS 13 से लेकर 14.9 तक है और मॉडरेटली पंजेंट है, यानी इसमें तीखापन कम होता है। अर्का प्रगति IIHR बेंगलोर की जाती है, इम्प्रूव जाती है। ये काफ़ी लोकल कलेक्शन से निकाली गई है। नासिक एंड वाज इवेल्युएट थ्रो मास सिलेक्शन, नासिक से कलेक्शन करके फिर इसका तैयार की गई है जाति। और द वैरायटी हैज अट्रैक्टिव पिंक कलर, थोड़ा सा गुलाबी सा रंग लिए होता है। यूनिफॉर्म साइज एक से आकार के होते हैं ये, और ये 140 से 145 दिन में तैयार हो जाती है। 200 क्विंटल बल्ब तक इसकी उपज होती है। अर्का प्रगति। इसके अलावा है पंजाब नरोया NAROY, ये पंजाब नरोया, ये PAU लुधियाना से निकली जाती है। ये भी अच्छी है कि इसमें प्याज में एक लगता है थ्रिप्स, ऑनियन थ्रिप्स एक कीड़ा बोलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ये टॉलरेंट है पंजाब नरोया नाम की जाति ऑनियन थ्रिप्स से। इसके अलावा N53 एक बहुत अच्छी जाति है जो रिलीज़ की गई है राहोरी महाराष्ट्र से। इसके बल्ब्स और ये ग्लोबल सेप्ट होते हैं मीडियम साइज़ के और काफ़ी अट्रैक्टिव जाती है। और यह इसका जो एक बल्ब का वेट होता है 80 से 120 ग्राम, लगभग 165 दिन में तैयार हो जाती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है इस N53 जाति का, वह है दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल वैरायटी फॉर खरीफ सीजन। यानी वैसे तो हमने ऊपर पढ़ा कि प्याज रबी की क्रॉप पर खरीफ में भी इसको ग्रो करते हैं, तो N53 जाती है जो खरीफ सीजन के लिए मोस्ट सूटेबल होती है। इसके अलावा एक जाती है बेंगलोर रोज, ये भी एक अच्छी जाति कर्नाटक की VL3। और इसके बाद है पंजाब रेड राउंड। अब जैसे कि इसके नाम से ये पंजाब से निकली है, लाल कलर और राउंड इसके बल्ब होते हैं, तो ये भी हाई यील्डिंग वैरायटी है और काफ़ी अच्छी जाती है ये भी पंजाब रेड राउंड। इसके अलावा फिर है अर्का निकेतन, ये IIHR बेंगलोर का जाती है और 12 से 14% इसमें TSS पाया जाता है। कीपिंग क्वालिटी इसकी एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी, और 337 क्विंटल पर हेक्टर तक हाई यील्डिंग है। और इसकी विशेषता यह है कि रबी और खरीफ दोनों में अर्का निकेतन जो जाती है प्याज की, रबी और खरीफ दोनों में इसको उगा सकते हैं। इसके बाद एक जाती है अर्का कल्याण, ये भी IIHR की है, ये भी अच्छी जाती है। 335 क्विंटल उपज के साथ 140 दिन में तैयार होने वाली। और पर्पल ब्लोच नाम की एक डिजीज होती है, उससे ये रेसिस्टेंट होती है, इसको भी खरीफ में उगा सकते हैं अपन अर्का कल्याण को। एक जाती है उदयपुर 101, ये राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जब बीकानेर का उदयपुर कैंपस था वहाँ से डेवलप की गई है उदयपुर 101। और इसके अच्छे रेड कलर होता है, ये बहुत ही पंजेंसी कम होती है, इसमें थोड़ी सी मीठी होती जाती है। 200 से 300 क्विंटल उपज है। TSS है 12 से 14%। इसी तरह उदयपुर 103, ये भी RUI की है और बल्ब्स आर रेड बट लाइटर देन 101, उसकी तुलना में कम लाल होते हैं 101 जो जाती है उसकी तुलना में। और इसका TSS थोड़ा सा कम है 10 से 13%।
और 150 से 165 दिन में तैयार हो जाती है ये भी। और स्लाइटली मोर पंजेंट, थोड़ा सा तीखापन ज़्यादा होता है उदयपुर 103 में। इसके अलावा कुछ जातियाँ हैं, ये एग्रीफाउंड लाइट रेड। एग्रीफाउंड ये एक संस्था है जो लहसुन प्याज के लिए ही इसका स्थापना की गई थी, तो इसने भी एक ये जाति निकाली, एग्रीफाउंड लाइट रेड कलर की जाति, हाई यील्डिंग जाती है और TSS भी इसका अच्छा है। इसके अलावा गुड कीपिंग क्वालिटी है। इसके बाद है पंजाब सलेक्शन, PAU की जाती है ये भी। इसके बाद है पूसा रतनार, पूसा से NBPGR से डेवलप की गई है ये, दिल्ली से। और इसके बल्ब्स है जो ओबलेट और ग्लोबल टाइप्स के होते हैं, फ्लैट, थोड़ा लेस पंजेंट, तीखा कपन इसमें कम होता है और थोड़ा सा फेयर एंड स्टोरेज कैपेसिटी इसकी अच्छी है, 300 से 400 क्विंटल उपज है पूसा रतनार। पूसा रेड जैसे नाम से ही है, IRI से लाल कलर की जाती, और ये भी इसका 250 से 300 क्विंटल उपज होती है पूसा रेड। N241 ये राहोरी की जाती है महाराष्ट्र की, क्योंकि जैसा बताया महाराष्ट्र एक लीडिंग स्टेट है प्याज उत्पादन में, तो काफ़ी अच्छी जाती है और इसको काफ़ी अधिक मात्रा में ग्रो किया जाता है। पंजेंट एंड कंटेंट 11 to 30% TSS, 11 से 13% TSS है और हाई यील्डिंग पोटेंशियली विथ गुड कीपिंग क्वालिटी। गुड कीपिंग क्वालिटी मतलब है कि इसका जो खुदाई के बाद जो स्टोरेज करते हैं तो इसकी अच्छी है, इसलिए ये बहुत अच्छी जाती है। अल्टरनेटिव ब्लाइट जो बीमारी होती है उससे ये टॉलरेंट कर लेती है उसको। N241। इसके अलावा पूसा माधवी भी एक जाती है, IRI न्यू दिल्ली की। एग्रीफाउंड डार्क रेड गहरे लाल रंग की एक जाती है। अर्का बिंदु IIHR की जाती है, जिसका अर्का बिंदु का TSS है 14 से 16%। और ये फ्री फ्रॉम अर्ली बोल्टिंग एंड स्प्लिटिंग, यानी आम में के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है बोल्टिंग का, अर्ली बोल्टिंग का और स्प्लिटिंग का, ये इसमें नहीं हो पाता। और एक्सपोर्ट पर्टिकुलरली टू मलेशिया एंड सिंगापुर को ये एक्सपोर्ट होने वाली जाती है अर्का बिंदु। इसके हिसाब से एक्सपोर्ट क्वालिटी की जाती है, बहुत अच्छी जाती है, तो इसको भी महाराष्ट्र में और उधर में काफ़ी ग्रो किया जाता है। एग्रीफाउंड रोज एक नाम की जाती और है, तो ये इसका TSS बहुत अच्छा है, 15 से 16%। कर्नाटक आदि में इसको काफ़ी मात्रा में ग्रो करते हैं। तो अर्का बिंदु जाती हुई एक्सपोर्ट क्वालिटी की मलेशिया और सिंगापुर में बड़ी मांग रहती है। अब ये तो ही लाल, जिनका लाल रंग होता है। कुछ वाइट रंग की भी जातियाँ होती है जो जिसके बल्ब वाइट कलर के होते हैं, जो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। N257 N91 ये राहोरी से निकली जाती है और सूटेबल फॉर डिहाइड्रेशन के पर्पज़ से बहुत अच्छी जाती है। पूसा वाइट राउंड ये भी अच्छी जाती है। ये पूसा की TSS 12 से 13% है इसमें। पूसा वाइट फ्लैट, अब ये बल्ब है जो थोड़ा सा फ्लैट आकार का होता है, वो राउंड था, तो ये दोनों का अंतर हो जाता है। TSS 12 से 14% है। पंजाब 48 या S48 नाम की जाती है, PA लुधियाना की। ये भी उदयपुर 102, पहले हमने देखा उदयपुर 101 और 103, अब यह है उदयपुर 102 जो सफ़ेद प्याज की जाती है। बीकानेर कैंपस उदयपुर से निकली थी। 300 से 350 क्विंटल एवरेज यील्ड इसकी, TSS से 12%, 120 दिन में तैयार हो रही है। पंजाब वाइट ये भी PAU की जाती है। तो ये कुछ जातियाँ होगी जो वाइट की है। अब दूसरी है फिर ये येलो वेराइटीज़ कुछ है, जिसमें अर्का पीताम्बर। अब यहाँ याद रखने की बात है, पीताम्बर का मतलब पीला, तो इसका अर्का पीताम्बर नाम दिया गया और येलो वेराइटी है। इट इज़ ए शॉर्ट डे येलो ओनियन एंड हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रो पेडिग्री सिलेक्शन की क्रॉस करके निकाली गई है। और उदयपुर 102 और IIHR 396 जो रेड जाती थी और उदयपुर 102 वाइट थी, इनके क्रॉस से ये निकाली गई है अर्का पीताम्बर। और यह TSS इसका हाई TSS वाली है और कीपिंग क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और स्प्लिट बोल्टर्स और इंटरनल डबल्स जो डिसऑर्डर्स है उससे ये रेसिस्टेंट है, अच्छी जाती है अर्का पीताम्बर येलो कलर वाली। इस तरह से ये एक है फूले स्वर्णा, राहोरी से काफ़ी निकली है, लेस पंजेंट, तीखापन बहुत कम है। TSS है 11.5% और 4 से 6 महीने तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं। फूले स्वर्णा 4 से 6 महीने, यानी कीपिंग क्वालिटी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी है। और ये भी एक्सपोर्ट क्वालिटी की है फूले स्वर्णा, जो एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को, तो ये भी एक अच्छी जाती है।
अर्ली ग्रानो, ये भी अमेरिकन वैरायटी है जो IRI ने डेवलप की है। यहाँ पर अच्छे शेप है, 7 से 8 सेंटीमीटर डायमीटर के, लेस पंजेंट वाली है। TSS इसमें कम होता है 6 से 7%, पर कीपिंग क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अर्ली ग्रानो। ब्राउन स्पेनिश, ये भी IRI से कैटराइन स्टेशन से निकली है और ये 1314% TSS वाली जाती है। तो ये दोनों विदेशी जातियाँ हैं, लेकिन डेवलप IRI के द्वारा अपने देश में ही की गई है, अर्ली ग्रानो और ब्राउन स्पेनिश। अब इसका जो इम्पोर्टेंट है, ये आइडियल कैरेक्टरशिप ओनियन वैरायटी फॉर डिहाइड्रेशन। आजकल क्या जैसी बाज़ार में मांग होती है उसके हिसाब से यदि पोस्ट हार्वेस्ट उसका प्रोसेसिंग की जाती है, तैयारी की जाती है, तो उसकी कीमत अच्छी मिलती है। तो ये डिहाइड्रेटेड करके भी, यानी थोड़ा सा सूखा करके नमी कम करके बाज़ार में बेचा जाती है। तो एक वैरायटी में वो कौन कौन से लक्षण होने चाहिए जो जिसको कि डिहाइड्रेशन कर सकें, तो उसमें पहला होता है बी वाइट कलर्ड, सफ़ेद रंग की होनी चाहिए, गोलाकार होनी चाहिए और ग्रीन पेचेस से मुक्त होनी चाहिए। स्मॉल एंड टाइट नेक, उसका जो गर्दन होती है ऊपर की, यानी बल्ब और ऊपर से जहाँ से पत्तियाँ जुड़ी होती है वो नेक इसकी जो टाइट नेक होनी चाहिए और शॉर्ट रूट जोन्स होना चाहिए, हाईली पंजेंट। एक तो ये करेक्टर हो गया इसका। दूसरा है पोसेस लो रेशो ऑफ रिड्यूसिंग टू नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स विद 50 to 20% TSS, 15 से 20% TSS उसमें होना चाहिए। तीसरा है लॉन्ग स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता उसकी अच्छी होनी चाहिए। चौथा है रेसिस्टेंट टू स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, भंडारण के दरमियान जो रेसिस्टेंट स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं वो इस पर नहीं लगने चाहिए, यह करेक्टर भी उसका होना चाहिए। कंटेन नॉट लेस देन 80% मॉइस्चर, 80% से कम नमी उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा है हैव बेटर रिकवरी, द रिक्वायर्ड ड्राइंग रेशो इज़ 6:1, 6:1 का उसमें ड्राइंग रिक्वायर्ड रेशो होना चाहिए। मोस्ट ऑफ वैराइटीज़ के 10:1 रेशो आफ्टर डिहाइड्रेशन। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है जो एक डिहाइड्रेशन वाली वैरायटी में होना चाहिए। इसके हिसाब से अभी देखें जो हमने जातियों का अध्ययन किया उसमें एट प्रेजेंट द वैरायटी लाइक पूसा वाइट फ्लैट, पूसा वाइट राउंड, उदयपुर 102, पंजाब 48 और N257-9-1 ये जातियाँ डिहाइड्रेशन के बहुत सूटेबल पाई गई है। पूसा वाइट फ्लैट, पूसा वाइट राउंड, उदयपुर 102, पंजाब 48 और N257-9-1 ये जाति डिहाइड्रेशन के योग्य पाई गई है काफ़ी। और कुछ जातियाँ और है इसमें जो मल्टीपल ओनियन वैरायटीज ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जैसे CO1 तमिलनाडु की है, CO2, CO3, CO4, MDU1 ये भी तमिलनाडु की कोयम्बटूर कैंपस की है और बेटर कीपिंग क्वालिटी है और बहुत अच्छी जाति एग्रीफोर्ड रेड ये कुछ जातियाँ और है। तो इस तरह से ओनियन की खेती में आज हमने ये इनकी जातियों का अध्ययन किया और उसमें भी कीपिंग क्वालिटी कौन सी एक्सपोर्ट जाति की है, कौन सी डिहाइड्रेशन के योग्य है, ये सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया। अगले चैप्टर में इसके आगे की कल्टीवेशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।